10 मिनट में घर आने का कहकर जाने वाला नौजवान खुद तो ना आया, लेकिन अगले दिन उसकी लाश आ गई। कराची में नौजवान ताजिर मीर अली रज़ा का अगवा और कत्ल पुलिस हुक्काम के इन दावों के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है, जो कहते हैं कि शहर में हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। पुलिस अब तक इस वाक़े का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। मीर रज़ा अली के घर से निकलने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई है। सुबैद रंग की कार को मीर रज़ा अली के घर के सामने आते देखा जा सकता है। सुबह 4:09 पर गाड़ी मीर रज़ा अली के घर पहुंची और मीर रज़ा अली को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया और वो लोग रवाना हो गए। घर वाले कह रहे हैं कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मकतूल मीर अली रज़ा का अकलौता बेटा था ये, और IBA का तालीम याफ्ता ग्रेजुएट था। फिरोज़ाबाद थाने में वालिद की जानिब से दर्ज कराई गई है FIR, जिसके मुताबिक इनका 25 साला बेटा 28 जुलाई की शब अपनी दुकान बहादुराबाद चौरंगी से अपनी गाड़ी पर घर आया, फिर अचानक 10 मिनट का कहकर घर से निकला, मगर वापस नहीं आया। अगले दिन पुलिस को गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 1 में झाड़ियों से इसकी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूल को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद उसे सीने पर गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। पुलिस को किसी भी जुर्म की तहकीकात के लिए ज़्यादातर गली मोहल्ले में लगे CCTV कैमरों की मदद लेना पड़ रही है। लेकिन हम तो आपको पता है, बार बार इस इशू को उठाते आए हैं कि जब तक एक मरबूत सेफ सिटी का निज़ाम पूरे शहर में मौजूद नहीं होगा, जहां आपके तमाम प्राइवेट कैमराज जो आपके गली मोहल्लों में भी लगे हुए हैं, ये भी किसी जगह से कनेक्टेड हों, इस तरह उस वक्त तक कराची में क्राइम को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। ज़ीशान, बताइएगा इस वाक़े से मुताल्लिक क्या मालूमात हैं आपके पास, क्या हुआ एग्जैक्टली, अभी तक क्या क्लूज़ मिले हैं पुलिस को, मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ, कोई दोस्तों से रिश्तेदारों से क्या बातें सामने आ रही हैं? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल जैसा कि अभी आपने भी काफ़ी तफसीली तौर पे बताया। इस वाक़े के बाद में 28 तारीख की सुबह तकरीबन 4:09 पे घर से कहकर निकला था कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ और मैं अपने किचन जा रहा हूँ। इसने ऑनलाइन जो ये मकतूल है, उन्होंने ऑनलाइन सर्विस की गाड़ी मंगाई, टैक्सी मंगाई। उसके बाद में ये अपने किचन पे गए। पुलिस ने वो टैक्सी ड्राइवर को शामिल तफ्तीश कर लिया है और उसके बाद में उसी की पॉइंटेशन पे ये उस किचन पे पहुँचे। तो इस बात में कोई झूठ साबित नहीं हुआ कि वाकई में जो मकतूल हैं मीर रज़ा, वो अपने किचन ही गए थे। दूसरी बात यह कि जिस वक्त इसके, क्योंकि उनकी 2 दिन के बाद में लाश मिली थी, जिस दिन लाश मिली थी उससे 1 रोज़ कबल तकरीबन शाम के औकात में इनके सारे के सारे जो सोशल मीडिया के इनके जो अकाउंट्स हैं वो बंद कर दिए गए थे और पुलिस हुकाम को ताहाल अभी तक उनका फ़ोन नहीं मिला है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि क्योंकि टेलीकॉम कंपनी से उन्होंने रब्ता कर लिया है ताकि जो मकतूल है उसका डाटा लिया जा सके, CDR लिया जा सके। इसके अलावा जिन नंबरों से वो रब्ते में थे उनके ऊपर भी तहकीकात की जा रही है। पुलिस ने कुछ चंद अफराद को इस वक्त पॉइंटेशन में लिया हुआ है और इस वक्त उन्हीं के ऊपर काम जारी है, लेकिन ताहाल अभी तक कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं मिला इस केस में जिससे कि पता लगा जा सके कि आखिर इस वारदात में मुलविस कौन है। दूसरी बात, जो इस वक्त पुलिस हुकाम है वो रूट के कैमराज की फुटेजेस भी ले रही है। जैसा कि आपने फरमाया कि वहाँ पे वाकई में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कोई कैमरा मौजूद नहीं है, बल्कि जो गली मोहल्लों या जो दुकानों या जो ओल्ड कैमराज लगे थे जिनकी फुटेजेस भी इतनी प्रॉपर नहीं होती, उसकी ये फुटेज का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है और ताकि मज़ीद कुछ क्लू पुलिस के हाथ में। इसके अलावा टेक्निकल बुनियादों पर भी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेसिस पे भी इसके ऊपर काम इस वक्त किया जा रहा है। जी अच्छा ज़ीशान, ये घर से निकला, इसने ऑनलाइन टैक्सी मंगाई, ऊबर मंगाई, जो भी मंगाया, और ये अपने किचन गया, और उसके बाद कहाँ गया, मतलब किसके साथ गया, क्या हुआ? देखिए, इन्होंने सबसे पहले जब इसने जैसे बताया कि ये किचन जाने का ही इसने कहा था, गुलिस्तान जौहर में इनका किचन था, जो इनका डेजर्ट जो बार है उसका डेजर्ट रेस्टोरेंट जो इनका उसके बाद में ये किचन ही पहुंचे थे। इस बात की तस्दीक इनके ड्राइवर ने भी की। ये जो भी वारदात हुई है, चाहे इनका अगवा हुआ हो या उसके बाद में जो भी कत्ल की वारदात हुई, ये किचन के बाद से ही आगे अभी तक जो नज़र आ रहा है वो हुई है। पुलिस हुकाम ने वहाँ पे भी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की टीम को वहाँ ले गए थे कि उसके भी शवाहिद इकट्ठे किए जा सकें, लेकिन अभी तक ये चीज़ हाईलाइट नहीं हुई है कि किचन के बाद तो ज़ीशान कोई कमर्शियल एरिया में ही होगा ना किचन वगैरह, जो कोई दुकान है या किचन है, ज़ाहिर है कमर्शियल एरिया है, इनका अपना कोई CCTV कैमरा नहीं था क्या? रिहायशी मतलब गली मोहल्ले में से किसी का CCTV कैमरा जो इसकी एंट्रेंस एग्जिट को कवर करता हो, जिसमें ये नज़र आ रहा हो कि हाँ जी ये आया तो है लेकिन ये निकला है नहीं निकला है, किसके साथ निकला है?
देखिए, पहली बात तो ये कोई कमर्शियल एरिया नहीं है ठीक है। और जहाँ पर ये इनका किचन था वो एक रेजिडेंशियल टाइप का इलाका है। और जिस तरीके से लोग अपने घरों के अंदर कारखाना बना लेते तो वो उसी किस्म की चीज़ जो देखने में आई है वो है। अब ज़ाहिर है उसके बाद में पुलिस ने वहाँ पे भी गिरदो नवा में जो रूट के अंदर कैमराज आ रहे हैं, जो ड्राइवर ने तस्दीक की है, वो वाली चीज़ें ही पुलिस के पास है। क्योंकि ये ऑन गोइंग मर्डर केस है तो तमाम तर चीज़ें बाहर नहीं आती। जैसा कि मैंने बताया, चंद अफराद को भी पॉइंटेशन में लिया गया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्निकली जो है इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर है। और जैसा कि CCTV का भी आपने जिक्र किया, उसमें भी खासी मुश्किलात का सामना आ रहा है, लेकिन अभी तक ये चीज़ हाईलाइट नहीं हुई है कि उसका मोबाइल फ़ोन कहाँ है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जो मोबाइल फ़ोन इनका जहाँ पर होगा वहाँ से कड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा खुलने की उम्मीदें की जा रही हैं। जी ठीक है, मोबाइल फ़ोन अगर मिल जाएगा तो कड़ियाँ खुलने की उम्मीदें की जा रही हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों से कोई मालूमात, अभी तक कोई क्लू नहीं, बेसिकली अभी तक कोई क्लू नहीं है पुलिस के पास। पोस्टमार्टम में कुछ सामने आ सका और कुछ मतलब तशद्दुद हुआ, कोई और हकीकत कोई सामने खुल सकी जिससे कोई क्लू मिल सके, फॉरेंसिक किया जा सके, कोई सैंपल मिल सके? देखिए, एज़ फार एज़ जहाँ तक पोस्टमार्टम का सवाल है तो पोस्टमार्टम के हवाले से इनको मकतूल के सीने में गोली मारी गई थी। इब्तदाई तौर पर कुछ कयास आराइयाँ हुई थी कि उसको तेज़ाब उसके ऊपर फेंका गया था, हम बाद में ये ख़बर गलत साबित हुई थी और इसकी तस्दीक भी हो गई थी, जो कि डॉक्टरों ने भी कंफर्म किया था कि इनके ऊपर कोई एसिड वगैरह नहीं डाला गया है। बॉडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा हो गया था। डिकम्पोज होने की वजह से उसमें ऐसे नज़र आ रहे थे, लेकिन बेशक इसमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और सीने पे एक गोली इनको लगी है, जो कि इनके लिए जानलेवा साबित हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी खासी डिकम्पोज थी, तकरीबन 30 घंटे से ज़ायद पुरानी ये बॉडी थी, तो इस वजह से और कुछ बॉडी के ऊपर कोई ऐसे निशानात नहीं मिल सके। is very alarming as well, and it's also very telling. सोशल मीडिया अकाउंट ज़ाहिर है इंसान या तो ख़ुद बंद कर सकता है या उसके फ़ोन से कोई बंद कर सकता है। सो इनके फ़ोन की कोई आखिरी लोकेशन, क्योंकि अगर सिम ऑन होती है तो लोकेशन भी तो हो रही होती है ना शो। सो क्या विसिनिटी है? कुछ पुलिस ने शेयर किया आप लोगों से, मीडिया से अब तक, कि हाँ जी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद हो गए, तो किसी सपोर्ट से कोई पता चल सके कैसे बंद हो गए? देखिए अब्दुल्ला, इसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जिस रोज़ इनकी लाश मिली है उससे पिछले टाइम जो है यानी कि चंद घंटों कबल इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो डीएक्टिवेट हुए हैं। जाहिर बात है क्योंकि अब ये चीज़ें सामने भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसे जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस है और कातिल हल्की सी भिनक मिलने पर भी यहाँ से भाग सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जब इनकी लाश मिली थी उनके साथ उनका मोबाइल फ़ोन नहीं था और इसी के ऊपर इसे जो मोबाइल फ़ोन, जो मैंने कहा कि टेक्निकल मदद भी ली जा रही है। पुलिस हुकाम की जानिब से जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं अभी तक ये बात हाईलाइट नहीं की है कि मोबाइल फ़ोन इनका कहाँ था, ये लोकेशन लास्ट क्या थी। जाहिर बात है ये पुलिस की नॉलेज में ये चीज़ आ गई है क्योंकि एक मर्डर केस है, लेकिन कुछ तफसीलात जो है वो आगे शेयर नहीं की जा रही थी, जिससे कि जो कातिल है, जो मेन जो इन्वेस्टिगेशन डिस्टर्ब होने के चांसेस है, जो मेन कातिल है वो इससे स्पेस लेके भाग भी सकता है। अच्छा, लास्टली ज़ीशान, किचन में ये अकेले ही थे या इनका कोई स्टाफ भी है? ये उस वक्त थे तो किचन में इनके साथ कोई था, कोई हेल्पर वगैरह, जिससे कुछ मालूम हो सके कि ये गए या वहीं रहे, क्या हुआ? जी बिल्कुल, इनका किचन में कुछ स्टाफ भी मौजूद थे, उस रात को भी थे। पुलिस ने उनके भी बयानात कलमबंद किए हैं, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो इनके एम्प्लॉयज़ थे, जो किचन में लोग थे। इसके अलावा जो इनके जो इनके रेस्टोरेंट्स हैं उधर से भी जो इनके लोग हैं उनसे भी बयानात कलमबंद किए गए हैं। कुछ शकूक व शुबहात भी उधर से मिले हैं, लेकिन जैसा कि फिर मैंने कहा कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इससे चीज़ें ज़्यादा आराम से बाहर नहीं आ सकती, जिससे इससे कातिल को फ़ायदा हो सकता है, तो इसलिए। लेकिन तमाम तर लोगों के बयानात भी कलमबंद किए गए हैं। शुक्रिया आपका, थैंक यू ज़ीशान, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस।